आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे जंतर मंतर की, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का आंदोलन जोरों पर नजर आ रहा है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन सभी लोग यहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर पिछली शाम की बात करेंगे तो पहली बार प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया गया और वहां पर प्रदर्शन करते सभी छात्र नजर आए और उस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, साथ ही अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। कांग्रेस इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन में साथ नजर आ रही है और साफ तौर पर इसको लेकर के मॉनसून सत्र यानी कि सदन के अंदर भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के काफी सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के, जहां बीजेपी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि छात्रों के साथ हम खड़े रहेंगे, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट। क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और किया था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गए वहां तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, आप के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं? कौन सी बिल आ रही है? फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए। एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। क्या ये करेगी कि कोई बिल लाया जाए एजुकेशन सिस्टम की? डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। आम आदमी पार्टी और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहां पहुंच गए जहां इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच जाएंगे। प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने
कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है। और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के चायक बनते जा रहे हैं। मुझे इस बात को कि जब वहां पर राहुल गांधी जी के साथ मल्लिकार्जुन जैसे वरिष्ठ नेता रहे, राहुल गांधी तो हम मान सकते हैं कि अराजकता के विषय को लेकर, पर उनके जैसा वरिष्ठ नेता भी माननीय प्रधानमंत्री के आवास के पास इस प्रकार के प्रदर्शन नहीं होते हैं। उसकी उन इलाकों की अपनी स्पेशल सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से एक परंपरा रही है, लेकिन उन परंपराओं को भी नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज की जो घटना है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राजनीतिक इतिहास का एक काला दिन है कि अभी तक हम लोगों ने भी लंबे समय विपक्ष में काम किया है, हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ने का काम नहीं किया। हम मानते हैं जिन मुद्दों को लेकर छात्र हमारे लोग विषय रख रहे हैं, सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब शर्त रखी तो शर्त को भी माना गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नेता प्रतिपक्ष जैसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही विषयों को रखकर, अपने ही शर्त को रखकर जब वो शर्त आगे बढ़ती है तो उसे मुकर जाते हैं। किससे आदमी बात करेगा? ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो अपने ही शर्तों से मुकर जाए, उनके बाद शर्त रखने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी अपरिपक्वता स्पष्ट रूप से झलकती है। और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। देश का युवा जो निश्चित रूप से इस देश के विकास के लिए काम कर रहा है, जो आज का जेनजी पूरी तरह से सकारात्मक रूप से इस देश के विकास के लिए आगे बढ़कर देखता है, उसको के नायक माननीय प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार के उनके आवास के बाहर इस प्रकार का जो खेल खेला गया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं संपूर्ण विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहता हूं, आइए संसद के पटल पर हर प्रकार का चर्चा कीजिए, पर संसद की मर्यादा और गरिमामय पदों के साथ इस प्रकार का शोभनीय व्यवहार नहीं कीजिए। जिस तरह की हिंसा हुई, प्रतिशोध की भावना से अपमानित करते हुए निशंसतापूर्वक भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बर्बरता से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हमने काले कपड़े पहने। राहुल गांधी की जो 3 मांगे समर्थन दे रहे हैं वो छात्रों को, उन तीनों मांगों का हम समर्थन करते हैं। पर युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, देश से कहना चाहता हूं, अगर मन में ये मलाल हो कि आप उस समय नहीं पैदा हुए जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से इस सरकार के खिलाफ
अहिंसात्मक ढंग से उतरे, लड़ाई लड़ें। इस सरकार के डीएनए में अंग्रेजों के वो वसूल हैं। इनसे लड़ाई वैसे ही लड़ना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए जैसे अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े थे। सर, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं। कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्टूडेंट्स को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रही है, मानसून सेशन को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश। बेशर्मी की एक इंतहा होती। धर्मेंद्र प्रधान वहां हो रहे हैं। लाठीचार्ज परसों हुआ है, कल हमारा विरोध हुआ है। तो अगर लाठीचार्ज हो छात्रों पे, बर्बरता हो उन पे, बिना नेम प्लेट के लोग घुसकर मारे आपके गुंडे, तो नेता प्रतिपक्ष या विरोध बैठा रहे चुपचाप, आवाज न उठाए। और आप जिसके टाइम में पेपर बिक गए, लड़कों ने आत्महत्या कर ली, बेशर्मी के साथ कह रहे हैं हम छात्रों का, उनकी भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये सरकार बेशर्म हो चुकी। हम आज काले कलर के कपड़े पहन रहे हैं, हमारे तमाम सांसद विरोध व्यक्त कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए विरोध। नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, आपको पता है पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आज हमने पढ़ा, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि देश के अंदर देशवासियों के साथ देश की पुलिस, देश का गृह मंत्री ये बर्ताव कर रहा है। हमारा विरोध है छात्रों के भविष्य के साथ जो तबाही मचाई गई है। हमारा विरोध है धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपनी कुर्सी पर क्यों है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? वाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। कल हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी लगातार ये जिन मुद्दों को लेकर देश के लाखों लाख छात्र दिल्ली स्थित जंतर मंतर में डटे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के सारे नेता, हम जैसे लोग लगातार उनकी लड़ाई को सदन में रख रहे हैं, लेकिन सदन तो ये सरकार चलने नहीं दे रही
और इसी मांग को लेकर जब डटे रहे तो माननीय अखिलेश यादव जी को अरेस्ट करके और बहुत दूर रखा गया, पुरानी दिल्ली में स्टेडियम में रखा गया और उनको 10 बजे छोड़ा गया। पूरे प्रदेश में जिस तरह से आग, जंगल में आग लगती है, पूरा फैल जाती है, उसी तरह से पूरे प्रदेश में जहां जो भी बैठा था, जहां भी था, सब प्रोटेस्ट पे धरने पे बैठ गए। ये सरकार जो है हिटलर शाही रास्ते पर चल रही है। हाँ, मेरा तो पूरा समर्थन है। बहुत अच्छा किया है, इशू को सबके सामने लाया। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और नीट लीक के बारे में जांच, ये होना ही चाहिए। हम इसको समर्थन करते। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। हम लोग का सपोर्ट करेंगे, इसको पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़का का लड़की का माफिक है, ये नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। पर आरएएफ ने भी आरएएफ पे अटैक हुआ कल। ये कौन आ रहा? आरएएफ पे और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर। पुलिस पे भी हुआ अटैक, जर्नलिस्ट पे। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं, आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा। इस विषय में तो हम यही कहेंगे कि जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवार स्थान पर अगर बैठा हो तो एक संवेदनशील सोच के साथ हर घटनाक्रम को उसे ध्यान देना, चाहे जो वो चीजें उसके साथ जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। हम सब आप सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों से बंधे हैं और वर्तमान समय में जो आपका सवाल है, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सवाल के रास्ते भी आपके पास होने चाहिए और वर्तमान परिस्थिति को कई मायने में अलग अलग तरीके से देखने समझने का प्रयास भी हो रहा है
लेकिन मैं यही कहूंगा कि वर्तमान स्थिति काफी कहा जाए कि एक गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुछ ताकत ऐसे मजबूत हो गई हैं, कुछ हो रहे हैं, जिसके साथ चंद दिनों में, चंद घंटों में वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग संघर्ष आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है सभी आम जनमानस वर्तमान वक्त में संवेदनशीलता के साथ और सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ इस दौर से निपटने का रास्ता ढूंढे। हाँ करेंगे हम ये। मतलब वैसे तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो अब ये राहुल गांधी जी समाप्त करने पे तुले हुए हैं, तो हम भी उसमें थोड़ा सहयोग कर देंगे कि इसको समाप्त करो। तो कहाँ ऐसे प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस कार्यालयों पर हम प्रदर्शन। प्रोटेस्ट की शुरुआत कब होगी? आज, अभी से। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।